Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is related to confidence interval estimation of alpha. An example is taken for the solution. The example is taken from Chaudhry Sher Muhammad book 389 page. Statement is the following summations are given: summation y square, summation x, n, summation x square and summation xy. Assuming normality, compute 95% confidence interval for alpha. First of all, you have to observe that what is the value of small n, the sample size. In this case, n is 100. It means it's sufficiently large, greater than 30. Whenever n is large, you have to use the z statistic for the interval estimation. ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए आप n की वैल्यू 100 है और हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो z का करेंगे. ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर लेस देन 30 हो तो आपने t यूज़ करना है. इस केस में आपके पास जो है वो n ग्रेटर देन 30 है. दिस इज़ n ग्रेटर देन 30. अब आप देखिए कि a आपके पास सैम्पल से एस्टिमेट होकर आएगा, z स्टैटिस्टिक जो है वो z के टेबल से आएगा, और यहाँ पर जो है आपके पास एस ए, अगर आपके पास सिग्मा गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस प्रोवाइडेड कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हों तो आप एस को एस्टिमेट कर लेंगे. ठीक है, अब आप देखिए ए का फार्मूला जो है उसमें बी इन्वॉल्व होता है. ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार. तो पहले आपको क्या करना है, बी फाइंड करना है. बी का फार्मूला जो है उसमें तमाम ये समीशंस जो गिवन है वो इन्वॉल्व हैं. तो बी का अकॉर्डिंग टू गिवन समीशंस आपने अप्रोप्रिएट फार्मूला चूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि बी के बहुत से एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, आपने ये फार्मूला इसमें से चूज़ किया, वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके पास जो बी का रिज़ल्ट आया दैट इज़ 4.4096. इस बी के आंसर को आपने सब्स्टिट्यूट करना है वाई बार माइनस बी एक्स बार इस एक्सप्रेशन में और ए को एस्टिमेट कर लेना है. और अब आप देखिए कि आपका ए का रिज़ल्ट कितना आया, 136, बल्कि ये नेगेटिव भी है, माइनस 136.5993. अब आप अपना रिग्रेशन की जो लाइन है, एस्टिमेटेड लाइन, वो लिख सकते हैं वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि ए की वैल्यू के बाद आपने एस ए फाइंड करना है. ठीक है जी, एस ए के लिए आप देखिए कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें एस वाई डॉट एक्स ये भी इन्वॉल्व है. ठीक है, एस वाई डॉट एक्स. और आप देखिए कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ये भी एग्जिस्ट करती हैं. आपके वो ये नहीं गिवन, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये गिवन नहीं है. तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए ताकि आप इसको सब्स्टिट्यूट करके इस डेविएशन को फाइंड आउट कर लीजिए. तो ये इसका रिज़ल्ट आपने जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 597.24. ये तो इसका डिनोमिनेटर हो गया. अब आपने इसका जो मल्टीप्लायर है एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स, इसको भी फाइंड आउट करना है. ठीक है जी, इसका एक्सप्रेशन जो है वो आपने देखा कि एस वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर ओवर n माइनस 2. ठीक है, इससे आप जो है फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी. और ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि y माइनस वाई हैट इज़ होल स्क्वायर. चूँकि आपको एक्चुअल डेटा गिवन नहीं है, y की ऑब्जर्वेशंस गिवन नहीं है. अगर y की ऑब्जर्वेशंस गिवन होती तो y हैट हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं. y हैट कैसे किया है, a प्लस बी एक्स. ठीक है, ये आपके पास ए बी है और बी है, वाई हैट फाइंड आउट हो जाएगा. लेकिन एक्स और वाई का पेयर ही आपको गिवन नहीं है, ये अननोन है. तो आपको इसका एक्सप्रेशन ही यूज़ करना पड़ेगा जिससे इसका सम जो है वो आ जाएगा. अदरवाइज़ तो आप इसको वाई का कॉलम बनाए, वाई हैट का कॉलम बनाए और इसको माइनस करके स्क्वायर करके सम कर लें तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा. लेकिन इस केस में आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई. और आप देखिए कि ए और बी आपने एस्टिमेट कर लिए हैं और बाकी तीनों समीशंस आपको स्टेटमेंट में गिवन है. आपने इन सबको सब्स्टिट्यूट किया तो रिज़ल्ट आ गया आपके पास 23.0897. इस स्टैंडर्ड एरर को आपने फर्स्ट वन जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है.
इसको भी समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इसको भी सब्सिट्यूट कर देना है। तो आपको सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला वो है 64.53। अब आपको ए भी मिल गया और एस ए भी मिल गया। इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो z और t जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनके लिए आपको गिवन होंगे टेबल, ठीक है। उन टेबल्स को आपने यूज़ करना है। वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं और आपको बुक्स के एंड में भी मिल जाएंगे। अभी आप ये देखिए, आपके पास ये एक स्क्रीनशॉट है z का। इस टेबल में आपने सर्च करना है और एक और भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, छोटा सा टेबल। इस टेबल में देखिए कि फॉर स्पेसिफाइड वैल्यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ यू हैव गिवन द वैल्यूज़ ऑफ z अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। यानी कि इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके पहले से ही दे दी हुई है। अब आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसमें कितने % आपने फाइंड आउट करना है इंटरवल, ठीक है। अब आपका अगर 95% है, ठीक है, 95%, तो इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा % है, ठीक है, 100 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको अगर अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो 0.05 आ जाता है, ठीक है। यानी कि 0.95 और 0.95 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा। और अगर इसको अल्फ़ा बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.025, ठीक है। आपको ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें से 1 में से इस 0.025 को माइनस करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आया 0.975। डिफरेंट टेबल्स होते हैं, कुछ आपको 1 में से माइनस करने के बाद देखने पड़ते हैं और कुछ आपको डायरेक्ट भी मिल जाते हैं। तो अभी आप देखिए कि 0.05 पे आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको 1 में से माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 0.975। 975 के अगेंस्ट जो आपको z की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ z 1.96, ठीक है जी। यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये वैल्यू आपकी किसकी है, दिस इज़ z 0.025। छोटा सा जो हम लिखेंगे वो अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे और उसका रिज़ल्ट जो है वो 1.96 है। और अगर आप इस बड़े टेबल से देखना चाहें तो इससे भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ 1.96 देखें, यहाँ पे 1.9 आपको ये दिया हुआ है और 6 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपको ये 0.975 यही नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसका रिज़ल्ट जो है वो नोट कर लिया। स्टूडेंट्स, फिर हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ अल्फ़ा, इसका एक्सप्रेशन है a प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 1.96। एस ए और ए जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके थे, उन दोनों वैल्यूज़ को भी इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे और जब एक बार हमने माइनस करना है तो लोअर लिमिट मिल जाएगी आपको, और जब इन्हीं दोनों रिज़ल्ट्स को हम प्लस करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी। आप देखिए कि इसमें नेगेटिव वैल्यू जो हायर है वो -10 है, ठीक है, -10.11, और जो -263 है उसको हम लोअर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये आपकी लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट, और आपका अल्फ़ा जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन लाई करेगा। और हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं, हम 95% कॉन्फिडेंट हैं दैट आर अल्फ़ा लाइज बिटवीन -263.082 -10.11, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं।